हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ आकाश भट्टी एंड यू आर वाचिंग बेसिक मैथमेटिक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि इक्वेशन में पुट कर देने से आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए। इसी तरह हमने देखा कि तीन मेथड है जिनकी मदद से हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा जो मेथड है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज के इस लेक्चर में जो हम मेथड सीखने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इन स्टेप्स को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। पहला जो स्टेप है वो ये है, हमने ए और सी को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमें उससे कंसर्न नहीं है। अब देखें दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि दो नंबर्स ऐसे सपोज करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए सी आए, और जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास नंबर जो बी है वो आए। तो क्या है ये मेथड, इसको क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करके देख लेते हैं और इसको समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 और उसका पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 1x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें इस इक्वेशन के अंदर a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -1 है और c हमारे पास -20 है। तो पहला स्टेप है a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास क्या है -20। तो जब मैं ac को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास -20 आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप ये कहता है कि दो ऐसे नंबर्स को सपोज करें कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -20 है, और जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें आपस के अंदर तो हमारे पास -1 आए। यही दूसरा स्टेप है। अब देखें थोड़ी देर के लिए, हम कुछ सेकंड्स के लिए हम इस माइनस को इग्नोर करते हैं और देख लेते हैं कि किन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। तो पहला नंबर तो बड़ा सिंपल है कि उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 20 आ सकता है। ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ तो फिर भी 20 आ सकता है। इसी तरह अगर 4 को क्रॉस कर देंगे 5 के साथ तो फिर भी हमारे पास 20 आ सकता है। अब रह गया ये माइनस का इशू। अब देखें ये b क्या है, b अगर नेगेटिव नंबर है, b के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो ये हमारे जो पेयर्स हैं उनमें से सबसे जो बड़ा नंबर होगा उसको भी नेगेटिव साइन मिलेगा। तो ये देखें इधर b नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इन पेयर्स के अंदर ये जो हमने 3 पेयर्स बनाए हैं, 3 ही इसके बनते हैं। तो 3 पेयर्स बनाए, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम नेगेटिव साइन देंगे। तो इधर बड़ा क्या है -20, इन दो नंबर्स में बड़ा क्या है -10 है, और इन दो नंबर्स में बड़ा क्या है -5। अब देखें इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा, और इन दोनों को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -20 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पेयर करेक्ट है कि जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -1 आ जाए। तो देखें अगर हम -20 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -1 नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम 2 और -10 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर मैं 4 -5 कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास -1 नहीं आ जाएगा। तो यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी कि, और ये दो नंबर है, इसी का मतलब ये दो नंबर हैं, इनको हम जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -20 आ रहा है, और जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास -1 आ रहा है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें तो ये हमारे पास आ गया 1x स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे -5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें जब इस -5x और 4x को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन -1x ही आएगा। तो इसका मतलब कि हमने ठीक किया इसको। अब हम इसके फैक्टर, ये देखें इस टर्म में और इस टर्म में x कॉमन है तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं, x -5। अब इस टर्म में और इस टर्म में 4 कॉमन है तो हम करते 4 कॉमन ले लेंगे, x -5। अब देखें कि ये वाली टर्म में x -5 कॉमन है और इस वाली टर्म में x -5 है। x -5 दोनों टर्म्स में है तो x -5 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है
एक्स प्लस 4 कुछ इस तरह से इज इक्वल टू 0, और इसको हम यूजुअली इस तरह से लिखते हैं एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें हम करेंगे क्या, इधर ही कर देता हूँ, x माइनस 5 को एक दफ़ा 0 पुट कर देंगे, x प्लस 4 को एक दफ़ा 0 पुट कर देंगे, तो x मेरे पास आ जाएगा 5 और x मेरे पास आ जाएगा -4। तो ये मैंने इस इक्वेशन के दो रूट्स फाइंड आउट कर लिए, तो इनको मैं इस तरह से लिख देता हूँ 5 और -4। ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इन रूट्स के अलावा दुनिया भर का कोई तीसरा नंबर इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा। यही दो नंबर हैं जो कि इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देने से आंसर हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि ये दो नंबर्स इस इक्वेशन के रूट हैं। तो इसकी डिग्री क्या थी, 2 ही थी, और इसके रूट्स भी कितने हैं, 2 ही हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। इसको रेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। अब सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3y², ये आ जाएगा y² माइनस 5y। तो अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 3y² माइनस 5y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके अंदर c 0 है। अब देखें इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है और वेरिएबल y यूज़ किया गया है, और मैंने आपको बता चुका हूँ वेरिएबल हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं x और y यूज़ करते हैं। अब देखें इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके रूट्स भी 2 ही आने चाहिए। तो देख लेते हैं, और इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में y कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। y कॉमन लिया, 2y आ गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर तो आपने जो कॉमन लिया, अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं कि वो सही है या गलत, तो आपने इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और आपके पास अगर तो ये वाली टर्म आ गई, ये वाला इक्वेशन आ गई, तो आपने कॉमन सही लिया। अगर फ़र्ज़ करें मैं y को 2y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2y² ही आएगा। अगर मैं y को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास 5y आएगा। तो इसका मतलब मैंने कॉमन जो है वो ठीक लिया। तो देखें अब हमने करना क्या है, एक दफ़ा y इज इक्वल टू 0 कर दें, एक दफ़ा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दें। तो इधर आ जाएगा 2y माइनस 5 और y आ जाएगा -5/2। ये तो वैसे ही सिंप्लीफाइड है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हुए, 0 और -5/2। 2 इसकी डिग्री थी और 2 ही इसके रूट्स हैं। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड वाला, हाँ नहीं फोर्थ वाला करते हैं, उससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फोर्थ वन है x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x² माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब देखें a1 है, b माइनस 11 है और c हमारे पास -152 है। जब मैंने पहली कंडीशन, ये देखें पहली स्टेप ये है a और c को मल्टीप्लाई कर दें। जब मैंने 1 को और -152 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -152 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यही आंसर आ गया -152। तो ये वाला हमने स्टेप फॉलो कर लिया। अब दूसरा स्टेप ये है कि कोई से दो नंबर ऐसे इमेजिन करने हैं, सपोज करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई कर देने से हमारे पास -152 आए, और जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -11x आए। तो अगर तो ये छोटा नंबर होता तो हम बड़ी इजीली बता सकते थे, जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया, लेकिन ये एक बड़ा नंबर है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम एक मेथड करते हैं, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बहुत ही आसान मेथड है, आप इसको कर सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसी तरह से थोड़ी देर के लिए हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। 152 है, इसको मैंने 2 पे अगर डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 7 6। तो इसका मतलब है मेरे पास एक फैक्टर है, वो ये है। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे
76 के साथ हमारे पास ये दो नंबर्स आ जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 152 आएगा। इसी तरह से मैं इसको मज़ीद 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये मेरे पास 8 आ जाएगा। अब हमने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना देना है, तो क्या आ जाएगा 4 क्रॉस 38 आ जाएगा। ये भी मेरे पास एक नंबर, दो नंबर्स आ गए। इसी तरह से मैं इसको मज़ीद 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 19। तो इस तरह से हमने इसको 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। और हमने इसको एक नंबर बना देना है और ये तो वैसे भी एक ही नंबर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 क्रॉस 19। अब देखें हमने एक पेयर ये बना लिए, एक पेयर ये बना लिया और एक पेयर ये बना लिया। अब देखें बी नेगेटिव है, तो जब बी नेगेटिव हो तो इस तरह के पेयर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको वो नेगेटिव का साइन देते हैं। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है, इसको नेगेटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -152 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -152 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास -152 आएगा। लेकिन क्या इन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -11 आएगा? कभी भी नहीं आएगा, चेक कर सकते हैं। इसी तरह से जब हमने इस पेयर को पकड़ा, इस दो नंबर्स को देखा, इनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी हमारे पास -11 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इन दो नंबर्स को ऐड करें, -19 में 8 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -11x। तो हमारे पास आ सकता है, तो हम इसको लिख लेते हैं x² -8x प्लस 8x है -19x है -152 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास यही आ जाएगा। तो ये देखें इधर क्या कॉमन है, इधर x कॉमन है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 8। इसी तरह से -19 में हम करेंगे 19 कॉमन है तो हम करेंगे x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर तो हम ये देखें x को जब मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया x आ गया, x को जब मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया। इसी तरह से -19 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -19x आ गया और जब मैंने -19 को प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 152 आ गया। अगर तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका कॉमन सही है तो आपने उनको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। अगर तो वो यही एक्सप्रेशन बन गया तो आपने जो कॉमन लिया वो सही है। और एक और चीज़, ये चीज़ और ये चीज़ सेम होनी चाहिए। तो एक दफ़ा हम इसको लिख लेते हैं और एक दफ़ा जो रह गया उसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 एक दफ़ा इसको 0 पुट कर दें, एक दफ़ा इसको 0 पुट कर दें इज इक्वल टू 0। -8 आ गया और ये हमारे पास आ गया 19। तो हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट्स आ गए -8 और 90। और इनके अलावा दुनिया को कोई तीसरा नंबर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, आपके पास आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो इस इक्वेशन का रूट नहीं था। इस इक्वेशन के दो ही रूट थे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, सेम उसी तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इन क्वेश्चन में उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन 6 है 2 over x is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले हम इसकी फ्रैक्शंस को ख़त्म करेंगे। ना हमें ये चाहिए, ना हमें ये चाहिए, ना हमें ये चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, x minus 9 x minus 3 x minus 4 बोथ साइड। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने पूरे स्टेप्स के साथ इसको करना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास x minus 3 x minus 4। इसी तरह से इज इक्वल टू आ जाएगा 1 x minus 9 x minus 4 माइनस x minus 9 x minus 3। अब ये करना कैसे था,
ये करना ये था, हमने इस वाली सारी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, इसके साथ मल्टीप्लाई करना था और इसके साथ मल्टीप्लाई करना था। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज़ें काटी जा सकती हैं वो कट के कुछ आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 13x आ जाएगा प्लस आ जाएगा 36। इसी तरह से ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x आ जाएगा प्लस 27 आ जाएगा। और इसी को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस 14x प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27। अब देखें ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, और ये देखें ये x इस माइनस एक्स के साथ कट जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इसके साथ x है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स बच जाएगा इसमें से और इसमें से। और जब हमने इसको किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 9। अब देखें इस चीज़ को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x आ जाएगा प्लस 24 आ जाएगा माइनस 9 आ जाएगा। इसी तो मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 13x आ गया प्लस 15 आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके अंदर a हमारे पास 2 है, b हमारे पास माइनस 13 और c हमारे पास 15 है। तो आई होप कि ये आपको वैसे ही रट चुके होंगे, याद हो गए होंगे। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ और जो इसका रफ अमल है वो मैं इस जगह पर कर देता हूँ। अब स्टेप 1 था, a और c को हमने मल्टीप्लाई करना था। a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 15 है, तो इसका मतलब ac आ गया हमारे पास 30। अब स्टेप 2 करना क्या है, स्टेप 2 ये है कि दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 है, और अगर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाए माइनस 13। तो देख लेते हैं वो नंबर है क्या, कौन से। अगर तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमारे पास 30 आ सकता है। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तब भी 30 आ सकता है। इसी तरह से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ तब भी 30 आ सकता है। 5 क्रॉस 6, अब 5 क्रॉस 6 को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। अब हम बनाना चाह रहे हैं माइनस 13। अब इनको अगर ऐड करें तो हमारे पास माइनस 30 आ सकता है, इन नंबर्स को कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम ये पेयर पिक करें माइनस माइनस का, -3 और -10 का, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो हो गई, 30 आएगा। लेकिन अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास -13 ही आएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15। अगर देखें हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे -10 और -3 को, तो हमारे पास 30 ही आएगा। लेकिन अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास -13 आ जाएगा। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, 2x हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा, और -3 इधर में से x माइनस 5 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं, x माइनस 5 और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 पुट करके देख लेते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं। अब देखें इसको 0 के इक्वल लिखा और इसको 0 के इक्वल लिखा, तो x मेरे पास आ गया 5 और इधर आ गया मेरे पास 2x इज इक्वल टू 3 और x आ गया मेरे पास 3/2। तो ये थे इस इक्वेशन के रूट्स 5 और 3/2। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरह से आप जो इसका पार्ट नंबर 5 है वो आप खुद भी कर सकते हैं सेम इसी तरह से। उसमें हमने करना क्या, उसमें करना ये है, हमें एक्स वाली टर्म नहीं चाहिए क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर है। इसी तरह x+1 नहीं चाहिए, इसी तरह से हमें 12 नहीं चाहिए। तो हमने इन तीनों टर्म्स को
मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड, और जो जो टर्म्स कट होंगी तो आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगा। उनको मल्टीप्लाई करके आपने इस तरह से एक्सप्रेशन बना लेना है। इस तरह से आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और इसी तरह से आपने उनके रूट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो आपने ये क्वेश्चन सारे के सारे ही करने हैं। अभी आपने इन चीज़ों को सीखा है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का आपको क्वेश्चन है तो यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। अगर तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करें, और अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।